देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू 1 दी गई है। हमें इस फंक्शन की पाई बाई टू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन की पाई बाई टू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करना है, देखो पाई बाई टू पर, देखो ये फंक्शन है, पहले पाई बाई टू पर निकालो राइट हैंड लिमिट। देखो पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू तो 1 दी गई है, पहले पाई बाई टू पर निकालो राइट हैंड लिमिट। देखो ध्यान दो, ये अपना फंक्शन है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स। देखो मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल देंगे। ध्यान दो, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल देंगे। देखो क्या हो रहा है, हमें पाई बाई टू के आगे देखना है। देखो कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ देखो, अगर हम देखें, देखो कॉस का ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ये है 0, ये है पाई बाई टू, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई टू। देखो ध्यान दो, हमें पाई बाई टू के आगे देखना है। देखो जैसे ही हम पाई बाई टू के आगे जाएंगे, कॉस का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ध्यान दो, है ना, जैसे ही हम पाई बाई टू के आगे जाएंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -1 के बराबर हो जाएगी। मतलब मैंने बताया था कि जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे तो पहले उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदलना पड़ेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर बदलने के बाद उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये हो रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, देखो ये हो गया साइन पाई बाई टू प्लस, देखो साइन ब्रैकेट में, देखो ये हो गया कॉस, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया बोलो, +1 हो गया। अब आप x को पाई बाई टू रख सकते हैं। अगर आप x को पाई बाई टू रखेंगे, देखो cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर दिया, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाया, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को बिना हटाए कभी भी लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो, x को पाई बाई टू रखो, cos पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा साइन ऑफ 0 + 1, यानी देखो वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, sin 1 के बराबर हो जाएगी। तो पाई बाई टू पर देखो ये अपना राइट हैंड लिमिट आ गया, क्या आ गया बोलो, sin 1 के बराबर आ गया। ठीक, अब देखो अगर हम पाई बाई टू पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, देखो ये अपना फंक्शन है साइन ऑफ, और ये क्या है बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स। देखो ये अपना फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, देखो साइन, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। देखो अब हमें पाई बाई टू के पीछे जाना है, तो जब हम पाई बाई टू के पीछे जाएंगे तो देखो cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। अगर हम पाई बाई टू के पीछे जाएंगे, देखो cos पॉजिटिव है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, और देखो ये हो गया साइन ऑफ cos x। ठीक, अगर हम x को पाई बाई टू रखेंगे तो cos पाई बाई टू 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 0 और पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दो, है ना। अगर हम x को पाई बाई टू रखें तो cos पाई बाई टू 0 हो जाएगा और साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में अलग अलग है। ध्यान दो, देखो ये राइट हैंड लिमिट है sin 1 और देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, और जबकि फंक्शन की वैल्यू भी 1 दी है, तीनों चीजें अलग अलग है, तो फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन पाई बाई टू पर नॉट कंटिन्यूअस आ गया। तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है, इजी है। लिखो सब बच्चे, जल्दी से लिखो फटाफट।